लाहौर में बढ़ती फिजाई आलूदगी जहां शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रही है, वहीं दमा के मरीजों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आ रहा है। म्यो अस्पताल के अंदर इस वक्त 40% मरीज सांस के अमराज के साथ रिपोर्ट होते दिखाई देते हैं। माहिरीन सेहत का इस पर क्या कहना है? टीबी और चेस्ट वार्ड के अंदर मरीजों की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। आजकल स्मोक की वजह से ना इसी की वजह से वो सांस की प्रॉब्लम हो रही है। स्मोक की वजह से सारा धुआं, इस तरह के मसाइल काफ़ी। अभी उसकी छाती रोक गई है तो उसको सांस लेना में दुश्वारी है। ये सारा स्मोक की वजह से हुआ है। सांस का मसला होया, डॉक्टर साहब ने चेक किया तो उन्होंने रिपोर्टां लेके गई उन्होंने स्मोक की वजह तो जो ना मसला बन रहा। दमा है बड़ा पुराना है, 5-7 साल नाले दिल का मसला है, टीवी भी है, शोकर काला जरकान भी है, सारा कुछ है। गुलाबे भी दाखल रही हैं, उतों आई ना 2-3 दिन हुए ने, उन्हें इतने भेजा, उन्हें आख्या उतो इलाज कराओ। टीबी एंड चेस्ट वार्ड के अंदर सांस के मरीजों की तादाद का बढ़ना लम्हा फिक्रिया है। ताहम मर्ज से मुतल्लिक माहिरीन सेहत क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जो दमे के पेशेंट है ना, वो तो आम हालात में भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह रही हैं, क्योंकि ओवरऑल जो पोल्यूशन रिलेटेड थिंग्स इन लाहौर है ना वो डिस्करेजिंग है बेसिकली। तो क्योंकि इसकी वजह प्लांट्स का ना होना और मास्क का ना इस्तेमाल करना, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, ये तो थ्रू आउट ईयर रहते हैं, लेकिन अब ऊपर से स्मोग आ गई है। तो स्मोग की वजह से जो सिम्टम्स और एस्थमेटिक्स हैं ना बड़े वर्स हो रहे हैं, क्योंकि एक तो एक मिथ है कि जी इन्हेलर लग गया तो कभी ज़िंदगी में जो है उतरेगा नहीं, तो वो यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से दमा ओरिजिनली ठीक ही नहीं होता। तो एक तो ओरिजिनली दमे की जो बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज ऑलरेडी हैं, उसके बाद स्मोक से और ज़्यादा अफेक्ट होना शुरू हो गए हैं लोग। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि अगर एक एमरजेंसी है उसमें अगर 1500 पेशेंट आता है 24 आवर्स में, तो 40% एमरजेंसी वो स्मोक से है। अगर ऑफ्थल्मोलॉजी में अगर 2000 पेशेंट आता है तो उसके अंदर 40-30% जो सी एमरजेंसी पड़ेगी लोगों को, वो स्मोक रिलेटेड है। तो ये बर्डन जो है ना वो ऐड ऑन हो गया है। एस्थमेटिक्स तो है ही है थे, लेकिन स्मोक की वजह से वो इनका 3 गुना ज़्यादा जो है ना पेशेंट आने शुरू हो गए। सिम्टम्स जैसे आपने पूछा, इसमें तो कफ, वीज, चेस्ट टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कफ होती है, सीटियाँ बोलनी शुरू होती है, छाती पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आम तौर पर उन लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, जैसे एल्डरली जो हैं, ओल्ड एज ग्रुप, बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें, ख़वातीन। तो ये वाले वो एज ग्रुप है जिसमें लोग जो उनसे ना स्मोक से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। और जो पुराने एस्थमेटिक हैं, जिनको फेफड़ों का कोई अल्लाह ना करे कैंसर है, जो स्मोकर रहे हैं, COPD है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, जिनको पुराने छाती के जब फेफड़ों में जाला वगैरह है, वो तो बहुत इंतहाई ज़्यादा मुतासर होते हैं स्मोक की वजह से। स्मोक के मौसम में जो कि स्मोक की अवेयरनेस जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो पेशेंट्स पुराने एस्थमेटिक्स हैं, पहले से उनको कोई COPD का मर्ज़ है, स्मोकर्स हैं, जो एक्टिव स्मोकर्स हैं ख़ास तौर पे, वो जब एक वर्स्ट कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो फिर हमें उनको इंडोर में एडमिट करना पड़ता है। और एडमिशन के टाइम पे अक्सर औक़ात ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है कि कई दफ़ा उनको ICU की ज़रूरत भी पड़ती है और बड़ा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और अक्सर औक़ात की जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे मरीज़ बड़ी जल्दी निमोनिया में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह निमोनिया के साथ साथ कुछ और वायरसेस जो कि फ़िज़ा में मौजूद हैं वो उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो समटाइम्स वायरस और बैक्टीरिया दोनों की एक कंबाइंड डिजीज़ इन मरीज़ों में आ जाती है, तो वो बड़ा क्रिटिकल एक स्टेट आ जाती है और उनकी फैमिलीज़ को हमें काउंसल करना पड़ता है। माहिरीन सेहत की राय में स्मोक मरीजों के लिए रोग बन चुकी है और ये रोग मरीजों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए शहरी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें।